ये कहने को देश सबका है, लेकिन यहाँ सुरक्षा, शिक्षा और सुविधाएं मात्र कुछ खास लोगों के लिए। जब नेता मंच पर खड़े होकर बोलते हैं अब कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, तो हमें लगता है वाकई में अब देश में कुछ बदलाव होगा। लेकिन बदलाव किसका होता है? बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े सांसदों का, विधायक का, मंत्री का। लेकिन आम जनता के बच्चे उसी तरीके से प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए छत के नीचे दब के भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जिस तरीके से घटना राजस्थान से निकल के आई। घटना पूरी तरीके से दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि नेताओं के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म विदेशी होती है। स्कूल लंदन या न्यूयॉर्क का होता है, क्लासरूम में एसी चलता है और लैपटॉप पे पढ़ाई होता है। और इधर गरीब का बच्चा वो सरकारी स्कूल की टूटी छत के नीचे बैठा होता है, कभी स्लेट पर लिखता है तो कभी छत गिरने से वो लाश बन जाता है। अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा, कुछ आंकड़ा लेके आया हूं और आपको भी समझना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा इस समाज का। नहीं तो कल किसी और का बच्चा दबा है, भगवान ना करे आने वाले समय में इस तरीके से फिर घटना है। 2023 में बिहार के एक स्कूल में छत गिरी और 3 बच्चे उसमें दबकर भगवान को प्यारे हो गए। 2024 में उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में करंट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। 2025 में छत्तीसगढ़ के एक स्कूल की बाउंड्री गिरने की वजह से 4 बच्चों की मौत हो जाए। अब जरा सा बताइए, ये घटना आखिरकार किस ओर इशारा करता है? क्या वाकई में ये देश बदला जा रहा है? क्या वाकई में इस देश का कुछ हो सकता है कि नेता बस मंचों से खड़े होकर चुनाव आने के समय बड़े बड़े भाषण देंगे? आपका बच्चा उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है और जरा सा देखिए उन बड़े बड़े लोगों का, अपोजिशन पार्टी के लीडरों के बच्चे उस स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, और जरा सा उनसे पूछिए ना जो आके भाषण दे रहे हैं, क्या उनके बच्चे कहाँ पढ़ के आए हैं या फिर वो खुद कहाँ पढ़ के आए हैं? ये समझने और जानने वाली बात है। हर साल हर राज्य की यही कहानी दोहराई जाती है और नेता क्या करते हैं? जांच बैठाते हैं, दुख जताते हैं और मुआवजे का ऐलान करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी मुख्यमंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या फिर किसी जिला परिषद नेता के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें यह पता है कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था और सरकार व्यवस्था किस तरीके से कर रखी है। यहाँ शिक्षा नहीं, इंतजार मिलता है और इंतजार के बदले में मिलता है छत गिरना। अब आखिरकार इसमें गलती किसकी है? आखिरकार सवाल किससे किया जाए? सवाल के बदले आखिरकार क्या ही मिलता है? जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, जब इन तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, तो बस मुआवजे का ऐलान और उन गरीब बच्चों और उन गरीब माता पिता को चंद रुपया थमा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आगे से ऐसी कुछ नहीं होगी। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन आखिरकार ये देश कब तक इस तरीके की व्यवस्थाओं में जीता रहेगा? ये देश तभी बदल सकता है और इस सरकारी व्यवस्थाएं तभी बदल सकती हैं जब नेता, मंत्री और इन सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। एक क्यों ना एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए, संविधान में यह लिख दिया जाए कि जो नेता, मंत्री है या फिर ए ग्रेड के या बी ग्रेड के जो अधिकारी हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे और बीमार होने पे उनका इलाज भी सरकारी अस्पताल में ही होगा। तब देश हमारा इस तरीके से बदलेगा कि आपने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन बहरहाल कभी कभी बहुत दुख होता है कि आखिरकार ये भाषण बस एक मंचों तक सीमित रह जाता है क्या? आखिरकार कब तक इस तरीके के भाषण देके बस लोगों को लुभाया जाएगा? कब इनके हक की बात की जाएगी? बस जब चुनाव लड़ना होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, बस मंचों से बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। अब यहाँ पे सवाल उस पे खड़ा होता है जो सिस्टम में बैठे लोग हैं।
आखिरकार उन बच्चों को मौत के घाट उतारने का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार राजस्थान के शिक्षा मंत्री साहब कहां सो रहे थे? राजस्थान के उस विधानसभा के विधायक साहब कहां सो रहे थे? सांसद साहब कहां सो रहे थे कि विद्यालय की ये जर्जर स्थिति थी और बच्चों की मौत हो गई? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए और इस पे सवाल तो बनना चाहिए। ये कोई वो बच्चे भगवान को प्यारे ही नहीं हुए, ये सिस्टम की बलि है, ये उन तमाम लोगों की बलि है कि आखिरकार जो समाज में रहते हुए भी आवाज नहीं उठाते और बस चुनाव आते समय एक चीज देख के वोट देते हैं, वो है जात पात धर्म, कि इस जात का नेता है तो इनको जिता दिया जाए, हमारी भलाई करेगा, इस जात का नेता है तो इनको जिता दिया जाए, हमारी भलाई करेगा। लेकिन आपको समझने और जानने की जरूरत है कि कोई नेता कभी किसी की भलाई नहीं करता। पहले अपने जेब को भरेगा, अपनी गाड़ी चमकाएगा, अपना बंगला बनाएगा, अगर समय मिला तो आपका भरण पोषण और आपको सुविधाएं दे देगा, नहीं तो लौट जाएगा उसी जगह जहां से वो दोबारा वापस आया था। लेकिन बहुत ही दुख होता है इस देश की स्थिति देख के कि आखिरकार इस देश की स्थिति होती क्या जा रही है, इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है। जाके जरा सा बाहर देशों में देखिए ना, आखिरकार बाहर देश कैसे विकसित है, कैसे विकासशील है। विकसित और विकासशील इसलिए है कि वहां पे 0% भी भ्रष्टाचार का खेल नहीं होता। लेकिन भारत में अगर एक कदम भी चले कोई तो वहां अपना ही फायदा सोचता है। हो सकता है वो विद्यालय बहुत पुराना हो, या फिर हो सकता है उस विद्यालय का मरम्मत या फिर नई बिल्डिंग बनी हो विद्यालय, लेकिन वहां घोटाला तो हुआ ही हुआ है। वहां आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब वहां पे जांच कराई जाए, उसका दोषी कौन है? आखिरकार उन बच्चों का क्या दोष था? बेचारे बहुत गरीब परिवार से थे, पढ़ने गए थे, लेकिन घर से वो निकले होंगे तो वो नहीं सोचे होंगे कि मैं आज भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। वो नन्हे मुन्ने जो देश के लिए हो सकता था कल बहुत कोई बड़ा काम करें, लेकिन हमारे सिस्टम को, हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को ये मंजूरी ही नहीं था कि देश के लिए ये बच्चे कुछ करें। तभी तो इसका जिम्मेदार सिस्टम, अधिकारी और नेता को माना जाएगा। अगर आप सही हैं तो उन पे जांच बैठाइए। हालांकि जांच तो इस देश में एक परंपरा बन चुकी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो बस जांच पे जांच बैठाई जाएगी। आखिरकार क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, क्यों नहीं बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं? क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से विद्यालय में पढ़ाई होती है और क्या उनके बच्चे भी जज कलेक्टर बन पाएंगे। तो मिलकर आवाज उठाइए, नहीं तो आने वाला कल किसने देखा है, क्या पता जिस तरीके से 2023 में हुआ, 2024 में हुआ, 2025 में हुआ और फिर दोबारा राजस्थान में इस चीज को दोहराया गया, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। बाकी सजग रहिए, सचेत रहिए। और एक बात कहना चाहूंगा कि सब कोई अगर एक साथ, एक ताल में, एक सुर में जब आवाज उठाएगा कि एक गाइडलाइन जारी की जाए कि नेताओं के बच्चे और अधिकारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे, तब इस देश का कुछ हो पाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे प्रेस यात्रा।